आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का छठा प्रश्न। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये में 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक विशेष दिन में जब देखा गया तो जितने बर्तनों का निर्माण किया जाता है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक एक नग का मूल्य था। तो हम लोग इसको मानते हैं इस प्रकार कि माना कि एक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। तो इस परिस्थिति में तब एक बर्तन का मूल्य क्या हो जाएगा? तो एक नग यानी बर्तन का या की लागत बराबर क्या हो जाएगा? बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। तो बर्तन की संख्या x है, तो x के 2 गुने से 3 अधिक बराबर हो जाएगा 2x + 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक नग या बर्तन की लागत जो है वह 2x + 3 यानी इतना रुपये हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं क्या कि किसी खास दिन में क्या देखा गया कि जितने बर्तनों का निर्माण किया गया उसकी कुल लागत कितनी बता रही है? 90 रुपये। तो प्रश्न से हम देख रहे हैं कि बर्तन की संख्या कितनी है? x है और एक बर्तन का मूल्य कितना है? तो 2x + 3 है। तो बर्तन की संख्या से जब उसके मूल्य का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है? टोटल लागत आ जाता है, यानी 90 रुपये। अब यहाँ पर x × 2x क्या हो जाएगा? 2x² और x × 3 क्या हो जाएगा? 3x और 90 को इस पार ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा -90 = 0। अब 2x² + 3x - 90 = 0 यह द्विघात समीकरण पढ़ा जाता है। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं। पहला पद जो यहाँ x² का गुणांक है वो 2 है और तीसरा पद जो है 90 है। 90 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 × 2 180। अब 180 का इस प्रकार गुणनखंड सेट करो कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या 12 × 15 जो है 180 हो जाता है और 15 में 12 जब घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x² और -12x और +15x - 90 = 0। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पद हो गया, 2 पद का कॉमन लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2x² - 12x से 2x कॉमन आ जाएगा। ये 2x दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ पर बच रहा है x और यहाँ पर -6। इधर हम देख रहे हैं क्या कि +15 कॉमन आ जाता है क्योंकि 15 × x और माइनस यहाँ पर 90 हो जाएगा 15 × 12। तो 15 यानी 15 दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बच जाएगा x और -15 × 6 90 6 बराबर 0। अब हमारे पास 2 गुणनखंड आ गया। एक हो गया 2x + 15 और दूसरा गुणनखंड आ गया x - 6 = 0। अब दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से 0 कर देते हैं, बराबर 0 कर देंगे। तो 2x + 15 = 0, फिर x - 6 = 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि 2x = +15 इस पार आ जाएगा तो -15 हो जाएगा
और यहाँ 2x के साथ गुना है, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा -15/2, और यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा -6, इस पर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो इस प्रकार x का 2 मान आया, जिसमें से x जो हम लोग माने थे एक दिन बर्तनों की संख्या, ये -15/2, ये तो संभव नहीं है, ये असंभव हो गया। तो यहाँ पर बर्तन की संख्या 6 हो जाएगी, अतः बर्तन की संख्या बराबर 6। तो एक नग या बर्तन की लागत यानी 6 × 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 15 रुपये। यही हो गया दोनों आंसर।